पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर के राजा गंधर्वसेन थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से विक्रमादित्य हुए और दूसरी पत्नी से बृहधरी पैदा हुए। कुछ समय के बाद जब गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हो गए तो राजा ने सोचा कि अब उनको अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर वन में तपस्या के लिए चले जाना चाहिए। तब राजा ने अपने बड़े पुत्र बृहधरी को उज्जैन नगर के राज सिंहासन पर बिठा दिया। राजा बृहधरी धर्म और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बृहधरी की भी 2 पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया, रानी पिंगला से। पिंगला बहुत सुंदर थी और इसी वजह से बृहधरी राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित हो गए थे। कथाओं के अनुसार राजा बृहधरी अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर इतने अधिक मोहित थे कि उसके मोह में वे अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। बृहधरी ने बाबा गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार दिया। उन्हें बैठने के लिए उचित आसन दिया। उनके आदर सत्कार से गुरु बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया और कहा कि यह खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा यौवन इसी प्रकार बना रहेगा। ऐसा चमत्कारी फल देकर बाबा गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा वह फल पाकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसे अच्छी तरीके से देखने के बाद राजा ने सोचा कि मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। अब क्योंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर बहुत अधिक मोहित थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यह फल रानी पिंगला को दे देता हूँ। वह इसे खाकर अधिक समय तक जवान और सुंदर बनी रहेगी। और राजा ने वह दिव्य फल लेकर रानी पिंगला को दे दिया और बोला, लो रानी, यह दिव्य फल मुझे गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है। इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बनी रहोगी, इसलिए तुम इसे खा लो। परंतु राजा बृहधरी कदाचित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि रानी पिंगला उनको नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल को चाहती है, वह उस पर मोहित है। रानी ने वह दिव्य फल राजा से ले लिया और उनके चले जाने के बाद वह मन में विचार करने लगी कि मैं जवान रहकर क्या करूंगी। क्यों न मैं यह फल नगर के उस कोतवाल को दे दूं, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। रानी पिंगला ने यह सोचकर वह दिव्य फल उस कोतवाल को दे दिया और कहा कि तुम इसे खा लेना, और साथ में उस फल के गुणों के बारे में भी कोतवाल को बता दिया। कोतवाल उस फल को लेकर बहुत प्रसन्न हो गया। अब इधर रानी भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस कोतवाल के लिए वह ऐसे दिव्य फल का समर्पण कर रही है, वह उसे नहीं बल्कि उस नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा, इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा, इसको ले जाकर मैं उस वेश्या को दे देता हूँ, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। और उसने ऐसा सोचते हुए उस फल को ले जाकर उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब कोतवाल ने उस दिव्य फल की विशेषताओं के बारे में उस वेश्या को बताया, तो वह मन में विचार करने लगी कि मैं इस दिव्य फल को खाकर क्या करूंगी। मैं सदा के लिए जवान और सुंदर बनकर क्या करूंगी। मैं जितने अधिक समय तक सुंदर और जवान रहूंगी, मुझे यही कुकर्म करने पड़ेंगे, तो मुझे उतने ही अधिक समय तक ये बुरे कर्म करने पड़ेंगे और मुझे इस नरक की जिंदगी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उसके बाद उसके मन में विचार आया कि हमारे राजा कितने भले इंसान हैं, प्रजा का
कितना ध्यान रखते हैं। क्यों ना मैं इस फल को ले जाकर राजा भृतहरि को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो वे सदा के लिए सुंदर और जवान रहेंगे और लंबे समय तक ऐसे राजा के साथ प्रजा सभी सुख सुविधाओं को भोगती रहेगी। यह सोचकर उस वैश्या ने वह दिव्य फल ले जाकर राजा भृतहरि को दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्हें लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वैश्या को दे दिया है, लेकिन जब उन्होंने वैश्या से इसके बारे में पूछा कि तुम्हें यह फल कहां से मिला, तो उसने कोतवाल द्वारा दिए जाने वाली सारी बात राजा को विस्तार से बता दी। राजा भृतहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया और सख्ती के साथ पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस दिव्य फल को तुम खा लेना। इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे। यह सब सुनकर राजा के दिल में गहरा झटका लगा। जब राजा भृतहरि को पूरी सच्चाई पता लग गई तो वह समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भृतहरि के मन में वैराग्य जाग गया। वे सोचने लगे, जिस रानी के लिए मैंने अपने गुरु गोरखनाथ द्वारा दिए हुए दिव्य फल को समर्पित कर दिया, वो मुझे इस तरीके से धोखा दे रही है। इस घटना से उनके मन में इतना वैराग्य हो गया कि वे संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में चले गए। जब राजा भृतहरि को उस गुफा में तपस्या करते करते बहुत अधिक समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं राजा भृतहरि वरदान प्राप्त करके उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए उन्होंने तपस्या कर रहे राजा भृतहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया। तपस्या में लीन राजा भृतहरि ने तपस्या करते करते ही उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और अपनी तपस्या में बैठे रहे और उस पत्थर को एक हाथ से रोके रोके ही उन्होंने तपस्या करते हुए कई और वर्ष बिता दिए। उस पत्थर पर राजा भृतहरि के पंजों के निशान ठप गए और वे निशान आज भी भृतहरि की गुफा में भृतहरि की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखे जा सकते हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब राजा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और उनका शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भृतहरि के बारंबार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना चेला बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को भी बताई। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों चिंता मत करो, यह तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा। यह सुनकर पुनः उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से पूछा, हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है गुरुजी, आपसे आग्रह है कि आप राजा भृतहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर गुरुजी ने कुछ देर तक सोचा, फिर अपने शिष्यों से बोले, ठीक है, तुम सभी की शंका को मैं अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा उन शिष्यों के साथ गुरु गोरखनाथ जी के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होते हुए भी भृतहरि ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर किस तरीके से अपनी विजय प्राप्त कर ली है। यह सब सुनकर शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला बड़ा है। शिष्यों की बात सुनकर गोरखनाथ जी बोले, अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी इसका प्रमाण दिए देता हूँ। फिर उन्होंने भृतहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भृतहरि, तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेकर आओ। गुरु की आज्ञा देने भर की देर थी। भृतहरि नंगे पैर लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल दिए। कुछ देर बाद जब वो लकड़ियां इकट्ठी कर वापस आश्रम आने लगे, तब गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्यों से कहा,
जाओ और भृतहरि को धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का सारा बंडल नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्यों ने ऐसा ही किया। वे भृतहरि के पास गए और उन्होंने भृतहरि को धक्का दिया, जिससे उसके सिर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर गया। यह देखकर भृतहरि जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई उदासी थी, न कोई क्रोध था। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा तुम सबने, भृतहरि ने क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन फिर शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सबने यह तो मान लिया कि भृतहरि ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में औरतें नाना प्रकार के व्यंजनों से भृतहरि का आदर सत्कार करने लगीं, लेकिन राजा ने उन औरतों की तरफ देखा तक नहीं और वे आगे बढ़ गए। यह देख गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया होगा ना कि भृतहरि लोभ और काम दोनों को जीत चुके हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और ले लीजिए। इतने में ही भृतहरि आश्रम में लकड़ियां लेकर आ गया। तब गोरखनाथ जी ने भृतहरि से कहा, वत्स, वैराग्य का पूर्ण रूप पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर भृतहरि बोला, गुरुदेव, अभी से मैं यह काम आरंभ कर देता हूँ। उसके बाद भृतहरि चलते हुए मरुभूमि में पहुंच गया। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखें तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को साथ लेकर वहां उस राजा के पास पहुंचे। फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भृतहरि का पैर उस पेड़ की छाया पर चला गया। तब वह ऐसे उछले मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वो मन ही मन सोचने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में ये पेड़ कहां से आ गया। वे तुरंत उस पेड़ की छाया से दूर हटकर चलने लगे। यह देख गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो, जिस भृतहरि के पैर राजमहल में गलीचे से नीचे नहीं उतरे थे, आज वह नंगे पैर इस जलती हुई मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदलकर भृतहरि के पास गए और बोले, वत्स, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो। तब भृतहरि ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर ही मुझे 1 महीने तक रहना है। फिर भृतहरि कुछ आगे गए। तब गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से उसके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियां उत्पन्न कर दी कि उसके वस्त्र तक उसमें अटक कर फट गए। पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भृतहरि ने आह तक नहीं की। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से और अधिक ताप पैदा कर दिया। उसके बाद भृतहरि का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भृतहरि के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा मटका रखा हुआ था। लेकिन फिर भी भृतहरि ने उसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरुदेव आ रहे हैं, और जब उनके नजदीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। और फिर गोरखनाथ जी ने भृतहरि को गले लगाते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हारी लगन और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो भी चाहो मांग लो। यह सुनकर भृतहरि बोले, गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरा सौभाग्य है। इससे मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आशीर्वाद के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, तुम धन्य हो भृतहरि,
जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा।